आप देख रहे हैं AMB न्यूज। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी को मानसिक बीमारी है, इनको अपना इलाज करा लेना चाहिए। और हम ये दावे के साथ कह रहे हैं, अगर इसी तरह पागलपन अखिलेश यादव जी करते रहे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे इनको हम जी। ये हमारा दावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता मिट जाएगा सड़कों पर इसको घुसने नहीं देगा। जयंत चौधरी हमारे पूरे समाज के नेता हैं और आगे भी रहेंगे। चौधरी चरण सिंह न होते तो आज हम सरमाएदार और जमींदारी के गुलाम होते। जयंत चौधरी हमारे जाट समाज के नहीं, 36 बिरादरी के नेता हैं। हम सबको साथ लेके चल रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB न्यूज में, आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पार्टी के साथ हमेशा से बराबर बने रहे। दोस्तों, जैसा कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हमारे साथ हैं, अखिलेश यादव जी के एक बयान पर वो काफी खिन्न हो गए हैं। जैसा कि उन्होंने बोला है कि 54 से रुपया बना दिया। आखिर किस चीज का रुपया उन्होंने बनाया, तो जानेंगे। बने रहे आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। जी, आपका स्वागत है सर। मैं जगपाल सिंह, उत्तर प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि हमने जयंत चौधरी को 54 से रुपया बना दिया, अखिलेश यादव की तो कोई औकात नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 54 से रुपया बना दे। जयंत चौधरी तो पहले से रुपया नहीं, 1.25 रुपया थे। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, खिसानी बिंदी खंबा नोच रही है। पहले जयंत चौधरी की पीठ में छुरा घोंप दिया, अब खिसिया रहे हैं कि भाई हमको छोड़ के चले गए। आपसे सन 2022 में समझौता हुआ और हमको आपने 33 सीट दी, जिनमें हम 8 जीत के आए। उसी समय ये बात संभ्रांत व्यक्तियों के बीच में तय थी, जिसमें मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक जी भी थे और सपा के और लोग थे और हमारे वरिष्ठ लोग थे। राष्ट्रीय लोकदल के ये बात तय हुई थी कि जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा जाएगा और एक MLC बनाने के लिए 30 वोट की जरूरत होती है। हमारे पास 8 थे। अगर इनको हमारी जरूरत नहीं तो इनका MLC कहां से बन जाता। रही बात उसकी, जयंत चौधरी आज जो भी कुछ हैं अपने दम पर हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को कमी कमाई खेती मिली है, अपने बाप की विरासत मिली है। जिस दिन स्वर्गीय अजीत सिंह का निधन हुआ, उसके बाद पार्टी 0 थी जी। एक विधायक थे छपरौल अजय छोकर, वो भी हमको छोड़ के अजय तोमर, वो भी हमको छोड़ के चले गए थे। आज जयंत चौधरी की मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से और उनके जुझारूपन से, जो उनमें मेहनत 24-24 घंटे काम करते हैं, आज हमारी पार्टी चारों सदनों में बैठी है। लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में और विधानसभा में। जयंत चौधरी हमारे पूरे समाज के नेता हैं और आगे भी रहेंगे। पहले भी आदरणीय स्वर्गीय हमारे बड़े चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। ये तीसरी पीढ़ी है। जितना काम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने आज 36 बिरादरी उनको याद करती है किसान के लिए किया, इतना काम आज तक किसी ने नहीं किया। जितना काम चौधरी अजीत सिंह कर गए, इतना काम किसी मिनिस्टर ने और किसी नेता ने किसान के लिए नहीं किया। चौधरी चरण सिंह न होते तो आज हम सरमाएदार और जमींदारी के गुलाम होते। किसान नहीं कहलाते, उनकी गुलामी करते जमींदारों की जी। चौधरी साहब हमको उस गुलामी से मुक्ति दिला के गए। चौधरी अजीत सिंह न होते तो हमारी ईद का क्या होता। चौधरी अजीत सिंह ने पूरी यूपी में शुगर मिल के जाल बिछा दिया और जयंत चौधरी न होते तो आज हमें खांडसारी उद्योग पर जो टैक्स लगने जा रहा था, जो अभी अभी वापस हुआ है, उससे मुक्ति नहीं दिला पाते जी।
जयंत चौधरी किसान के नेता हैं, किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, और इकले जितने जयंत चौधरी ने काम किसी मंत्रालय को उठा के देख लो, इतना किसी मंत्री ने काम नहीं किया है। कौशल विकास को भी उन्होंने पहले नंबर पर रखा है। जयंत चौधरी हमारे जाट समाज के नहीं, 36 बिरादरी के नेता है। हम सबको साथ लेके चल रहे। हमारे आज 8 विधायक हैं, 1 MLC है, छोटी सी बगिया है, सारी फुलवाड़ी है। SC से भी अनिल कैबिनेट मंत्री हैं, अशरफ अली हमारे विधायक हैं, सिवाल खास्ते गुलाम मोहब्बत है, गुजर चंदन चौहानी MP है। हम सबको साथ लेके चलते हैं। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी को मानसिक बीमारी है, इनको अपना इलाज करा लेना चाहिए। और हम ये दावे के साथ कह रहे हैं, अगर इसी तरह पागलपन अखिलेश यादव जी करते रहे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे इनको हम जी। ये हमारा दावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता मिट जाएगा सड़कों पर इसको घुसने नहीं देगा। जैसे कि अभी आपने बोला था कि खिसानी बिल्ली खम्मा नोचे, सपा ने गठबंधन किया राष्ट्रीय लोकदल के साथ, लेकिन अब ये इसी भाषा का प्रयोग क्यों करना चाह रहे हैं, क्या कारण है? अब ये इसलिए करना चाह रहे हैं, इनको ये उम्मीद थी कि हमारा राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन हो जाएगा जी। इनको कहीं उम्मीद रही होगी, अरे तुम पहले हमारी पीठ में छुरा घोंप चुके हो, हम आपसे अब भी गठबंधन करेंगे। ये कहा कि है कि हम आपको 7 सीट देंगे, शोर मचा दिया लोकसभा में कि 7 आपको हम सीट दे रहे हैं जी। और शर्त रख दी कि 5 मेरे आदमी लड़ेंगे। तो तुम्हारी तो 5 और 2 7 भी हमारे लिए जो है हमें मंजूर नहीं थी, कोई गारंटी नहीं रही, अपनी नहीं रही। हमको बीजेपी ने 2 सीट दी, बिजनौर और बागपत जी। बिजनौर को हम 1.5 लाख वोटों से ज्यादा से जीते जी। और माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद राजकुमार सांगवान जी जो बागपत से हैं, वो 48,5.5 हजार वोटों से जीते। मैं उनके चुनाव में 1.25 महीना बड़ौत, बागपत और मोदीनगर चुनाव कार्यालय पर रहा। मैंने 1 महीना, जब तक रिजल्ट नहीं आ गया, जब तक मैं नहीं आया वहां से जी। मैंने चौधरी जयंत जी हमारे नेता ने जो आदेश किया, हमने सब उसका पालन किया, और जो हमारे नेता हमें जो आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। यह थोड़े से मैं बीच में ये कहना चाह रहा था कि जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए जी, इनकी हिम्मत थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुसने की, क्यों नहीं घुसे? चौधरी साहब की उंगली पकड़ के घुसे। आज हमसे कह रहे हैं कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया। अरे जो भी तुम कुछ हो, तुम्हारे पिताजी भी हमारी वजह से थे। भूल गए जब VP सिंह ने चंबल पर गोली बरसवाई थी बदमाश खत्म करने के लिए चंबल रेंज में? मुलायम सिंह भागे भागे रात में आए, चौधरी साहब के पैर पकड़ लिए, चौधरी साहब मुझे बचाओ। इनके पिताजी को विधानमंडल दल का नेता बनाया, इनके पिताजी को नेता बना दिया चौधरी साहब ने, उन्हीं की देन है। और जब अखिलेश ही मुख्यमंत्री बने बाद में पीछे, तब भी हमारे ही समर्थन से बने। ये हमें क्या रुपया बनाएंगे? हमने तो तुमको रुपया बनाया है। उंगली पकड़ के चलना सिखाया है चौधरी साहब ने, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है जी। चौधरी साहब ने कभी ये नहीं समझा। चौधरी साहब मुलायम सिंह जी को अपना बेटा मानते थे, अजीत सिंह जी को अपना बेटा मानते थे, और ये आदमी तो किसी की यारी नहीं निभा सकता। हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमको छोड़ के चले गए। आपने मायावती के साथ क्या किया? आपके पिताजी ने गेस्ट हाउस कांड हुआ। नहीं, इसका तो कहने का, आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये हो गया, इनका गठबंधन किससे चला है? ये बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते। ये बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते। बहन जी जो बसपा से मुख्यमंत्री थी, चीफ मिनिस्टर थी, बहन कुमारी मायावती जी, जो सल्पचा गैस का 2 जून 1985 को गैस हाउस काम जो लखनऊ में हुआ था, वो कौन ने कराया? इन्होंने कराया। इन्होंने, उनसे गठबंधन टूटा, कांग्रेस से इसका गठबंधन टूटा, अब दोबारा हुआ है। हमसे इनका गठबंधन टूटा, अपना दल से पहले इनका टूटा। नहीं, हम गठबंधन तोड़ रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं। तो जैसा कि सपा पार्टी तैयारी करके आ रही है, क्या सत्ता में 27 में आ पाएगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम गारंटी करते हैं, क्लीन स्वीप कर देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सपा को समाप्त कर देंगे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी नेता निकल के आ रहे हैं। कोई नेता आओ, ये सब अपने अपने समीकरण है। हम 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। हमारे साथ 36 बिरादरी के नेता हैं, हमारे साथ 36 बिरादरी। अखिलेश यादव जी एमवाई पे चुनाव लड़ रहे हैं जी, और सत्ता में आ जाएंगे। किसानों में इनके बयान से इतना भारी रोष है, अगर भगवान इनको सद्बुद्धि दे तो इनको अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। ये बहुत शर्मनाक बयान है। ये चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के, इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं हो सकते। हो सकता है तुमको फिर हमारी जरूरत पड़ जाए, किस मुंह से आओगे हमारे पास? यदि बयान जैसा उन्होंने बोला है अपना वापस ले ले, माफी मांग ले, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल उनको सपोर्ट करेगी? नहीं करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में है, हम एनडीए के घटक दल है। हम बाबा यूपी में हम भाजपा के साथ हैं, केंद्र में हम भाजपा के साथ हैं, हम योगी जी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं जी। ये माफी मांग ले, और चाहे ये कान पकड़ के मुर्गा बने, इनके साथ हमें नहीं जाना। हालांकि मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहता, मेरे ऊपर मेरे शीश में बैठे माननीय जयंत चौधरी जो निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि होता है, लेकिन मैं इस बयान की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जितनी इनकी निंदा बुद्धिजीवी, पत्रकार, सब लोग, किसानों में इस वक्त भारी रोष है। पश्चिम की वोट चाहते हैं और पश्चिम का अपमान करते हैं। जयंत चौधरी पश्चिम के नहीं, जाटों के नहीं, पूरे पश्चिम के किसान नेता हैं। उनसे बड़ा किसान नेता कोई है नहीं है जी। तो मीडिया के माध्यम से कोई जन संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जो इन्होंने बयान दिया है, अपने बयान के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राजनीति करते, इन्हें खेद प्रकट करना चाहिए। माफी नहीं मांगते, खेद प्रकट करें, माफी मांगे जो राजनीति में संभव है, और इनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से जब भी क्रांति हुई है, मेरठ से हुई है, क्रांतिकारियों की धरती है। ये ऐसा बयान दे रहे हैं जबकि 6 माह चुनाव में रहे जी। भूल गए मुजफ्फरनगर को। मुजफ्फरनगर के जहां कभी हमसे भी खपा हो गए थे, क्योंकि हम इनके साथ थे उस दंगे में। उस खाई को चौई साहब आज हमारे बीच में नहीं है। अजीत सिंह उस खाई को कम से कम 90% नहीं, 99% स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने उस खाई को भरने का काम किया। भाईचारा उन्होंने ही तैयार किया। पर अब की बार माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई बयान दिया तो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और सड़कों पर होगा। अभी तो पुतले फूक रहे, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में यह सबक अखिलेश यादव को सिखाएगी कि जयंत चौधरी चवन्नी से रुपया बने, चवन्नी से रुपया आप बने। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव चौधरी जगपाल जी को, तो दोस्तों काफी रोष है उस बात को लेकर, उस बयान को लेकर, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने वो बोला है कि चवन्नी से रुपया बना दिया, और वो आज हमको छोड़कर जा रहे हैं। किसी प्रकार का उसमें नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यह शब्द बोले गए हैं, हर चैनल से वह आवाज आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों में रोष है और राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी में रोष है। तो आप देख रहे थे एएमबी न्यूज में आपका दोस्त भानु प्रकाश सर्वस्व।